Hello students, myself Basant Kumar Gupta. Now discuss chapter angles, lines and angles. हमने आपको एंगल्स और के बारे में बताया होगा, ऑब्टूस एंगल, लाइट एंगल, रिफ्लेक्सिव, कंप्लीट एंगल, अब उस सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट एंगल। अब इसके बाद एक और एंगल आती है, उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ऐसा है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स मीन्स होता है देखिए तीन आपके लाइन है, देखिए दो एंगल बन गए। टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल मतलब टू एंगल। टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। हमने कल बताया था कि जो एंगल्स बनता है तो ये आपके एंगल्स आर का है। जैसे आपका एंगल जो बना है, एंगल ए ओ बी बना है, तो ये जो ओ बी और ओ ए है, ये इसके क्या कहलाते हैं? एंगल्स आर्म है। इस तरह से जो एंगल बी ओ सी बना हुआ है, तो ये बी और ओ सी के एंगल्स आर्म कहलाते हैं। तो टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ देयर आर ए कॉमन आर्म एंगुलर। उनका क्या हो? दो एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। यदि उनका एक कॉमन एंगुलर एंड अदर टू एंगल्स आर इज अपोजिट द कॉमन एंगल्स आर। तो अदर दो साइड्स हो, इसके दो एंगुलर हो, इस कॉमन एंगल्स के क्या है? देखिए इसमें आप देखेंगे तो एंगल ए और बी है, और दूसरा ये एंगल लिखा है बी ओ सी। OB और OC, OB और OB, ये देखिए OB कॉमन है, इस वाले भी एंगल में वही आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। एक एंगल आर्म। दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए कि अदर जो आर्म्स है वो इस कॉमन आर्म के क्या हो? अपोजिट हो, इधर हो तो दूसरा इधर हो। क्लियर हो गया? एडजेसेंट एंगल समझ में आया? एडजेसेंट एंगल क्या क्या हो जाएंगे? एंगल AOB और एंगल COB। ये OB OB दोनों के कॉमन, दोनों ही एक ही में एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। यानी टू एंगल्स कॉल्ड एडजेसेंट एंगल में सबसे पहली कंडीशन होना चाहिए कि उनका एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन पॉइंट होना चाहिए कि पॉइंट ऊपर ही दोनों एंगल बन रहे हैं। दूसरी कंडीशन होना चाहिए कि कॉमन एंगल आर्म होना चाहिए, वन कॉमन एंगल आर्म होना चाहिए। और तीसरा जो होना चाहिए कि जो अदर जो कॉमन आर्म है, अदर जो एंगल्स आर्म है, वो इस कॉमन आर्म के क्या होना चाहिए? अपोजिट। ये तीन कंडीशन होता है तो वो एंगल्स क्या कहलाते हैं? एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। अब एडजेसेंट एंगल में अगर ये कॉमन जो है आर्म जो है, ये देखिए ध्यान से इस तरह से करना है, ध्यान दीजिए, ये कि एडजेसेंट एंगल। पर इसमें देखिए लाइन OA और लाइन OB जब हम बात करें तो लाइन OA और OB अपोजिट, यानी एक लाइन में इफ लाइन एडजेसेंट एंगल लाइन OA एंड लाइन OC अदर जो कॉमन आर्म है, देखिए अदर जो आर्म है आपके एंगल आर्म है, हमने जो कॉमन आर्म हो गया, ये दोनों जो क्या कहलाएंगे? अदर आर्म है जिसके अपोजिट है, तो ये दोनों क्या हो? ठीक अपोजिट। यानी लाइन OA और OC is opposite, then sum of adjacent angle is 180। कहने का मतलब क्या हो जाएगा? AOC AOB प्लस एंगल BOC COB इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। यानी अगर एडजेसेंट एंगल में जो अदर दो एंगल्स आर्म हैं ये अपोजिट अगर डायरेक्शन में हो तो इन एडजेसेंट एंगल का सम क्या कहलाता है? 180 कहलाता है। दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल। This is called linear pair of angles. Linear pair of angles, या इसको केवल लीनियर एंगल भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन हो गई। अब इसमें देखिए एक चीज आपको हम ये चीज बता देते हैं, पहले समझिएगा कि कोई भी लाइन अगर है तो उसमें जितने भी एंगल, किसी एक पॉइंट पर बहुत सारे एंगल बन रहे हैं। मान लीजिए पॉइंट के ऊपर एंगल बन रहा है, आप देखेंगे कितने एंगल? 4 एंगल बन रहे हैं। पहली एंगल क्या है? AOB,
दूसरी एंगल BOC, तीसरी एंगल COD, तीसरी एंगल और ये आपका चौथी एंगल क्या है AOD। तो चारों एंगल एक लाइन पर बन रहे हैं, इस लाइन AE पर बन रहे हैं, तो इन चारों का सम क्या कहलाएगा 180 होगा। कहने का मतलब एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD और प्लस एंगल DOD, इस काल ए सम का सब कितना हो जाएगा 180। और इसको क्या कहेंगे लीनियर एंगल, लीनियर एंगल, पेयर नहीं बनेगा। पेयर मतलब दो, अगर एक लाइन पर बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, यहाँ आपको पहचानना पड़ेगा लाइन को, तो उस लाइन पर जितने भी एंगल बनेंगे उन सब का सम क्या होगा 180। जैसे मान लीजिए हमने एक लाइन ऐसे ड्रा किया और एक लाइन ऐसे ड्रा किया, ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए A बन रहा है, B बन रहा है, C बन रहा है, ये लाइन AB है और लाइन AC है। तो आप ध्यान से देखेंगे इस लाइन AB पर, इस लाइन AB पर देखिए दो एंगल, तो इनका सम कितना होगा 180। इसके ऊपर और इस लाइन के ठीक नीचे दो एंगल बन रहे हैं, तो इनका भी सम क्या होगा 180। इस तरह से लाइन CD की बात करेंगे तो इस पर भी दो एंगल बन रहे हैं, तो इनका सम 180 होगा। इस लाइन के ऊपर देखिए दो एंगल बन रहे हैं C होगी, तो इनका भी सम क्या होगा 180। दूसरी एक चीज आपको इसमें आपको बताना है कि जैसे वाले दो अगर लाइनें हैं दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वाले लाइन AB और लाइन CD एक दूसरे को पॉइंट 4 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों एंगल जो आप सामने सामने के अपोजिट एंगल होते हैं, ये दोनों आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं ये इक्वल होते हैं। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके अपोजिट ये दिख रहा होगा कि ये दोनों एंगल्स क्या होंगे इक्वल होंगे। इन टर्म्स आएंगे AOC और एंगल DOD, ये इक्वल। इसी तरीके से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, पर ये दो लाइन्स होगा तभी ऐसा होगा। और एंगल कौन सा B, कौन सा एंगल BOD, और ये एंगल क्या हो जाएगा BOC और इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल AOD। दिस एंगल इज कॉल्ड वर्टिकल अपोजिट एंगल, VOA, वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्लियर हो गए? इसको कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। जब टू लाइंस इंटरसेक्ट करें दूसरे को किसी पॉइंट पर, तो इनके आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। दिस एंगल इज कॉल्ड वर्टिकल अपोजिट एंगल। हो गया? देखिए एंगल्स को अगर लिखा जाए तो हम एंगल को अंग्रेजी की स्मॉल लेटर से भी व्यक्त करते हैं या 1, 2, 3 से भी करते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 से भी लिख सकते हैं। एक चीज इसमें आपको हम और बता दें, जैसे मान लीजिए कि आपका ये एंगल है एंगल AOB, और इसमें जो ये आपका OC है वो इस एंगल का बाइसेक्टर है, यानी OC इज बाइसेक्ट, OC इज बाइसेक्ट एंगल AOD, OC इज बाइसेक्ट एंगल AOD। इस एंगल को बाइसेक्ट करें तो बाइसेक्ट का मतलब ये हो गया कि ये दोनों एंगल के एक एंगल पहले बड़ा वाला था, इसको ये बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब, ये दोनों एंगल इक्वल हो, यानी कौन कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल AOC, इसका मतलब अगर OC बाइसेक्ट करना है तो एंगल AOC इक्वल टू हो जाएगा एंगल BOC, तो ये एंगल इसके इक्वल। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ नंबर डाल दीजिए 1 और 2, तो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल, ठीक है। और कभी कभी इसको देखिए हम लोग, कुछ लोग इसको A भी लिखते हैं, A के ऊपर डिग्री का साइन बना देते हैं। तो अगर OC बाइसेक्ट करना है तो A इक्वल टू B, A डिग्री इक्वल टू B। अगर आप एंगल लिखोगे तो ये डिग्री लिखने की आवश्यकता नहीं है, एंगल इक्वल टू एंगल। पर अगर डिग्री लिखोगे तो ये हटा देना पड़ेगा, ऐसे लिखना, ये बहुत विशेष ध्यान रखें, ठीक है। तो ये आपका था लीनियर एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये कुछ चीजें हैं जी इसको मैंने आपको बता दिया। अब इसमें से एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो पहला एक्सरसाइज, पहली प्रश्न एक्सरसाइज 6.1 की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आप पहले समझिए इसको।
ये आपका सी है, ये डी है, ये ए है, ये बी। तो आप प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये दिया हुआ है लाइन ए बी एंड सी डी, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ओ, और दिया है एंगल ए ओ सी, गिवन है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई। ध्यान से देखिएगा ए ओ सी कहाँ दिखाई पड़ रहा है, ए ओ सी ये और एंगल बी ओ ई आपको दिखाई पड़ रहा है। इनका सम कितना है 70 डिग्री, और एंगल बी ओ ई ये कितना दिया है 40 डिग्री, यानी ये एंगल और इस एंगल का सम 70 डिग्री दिया है, और बी ओ डी आपका दिया है 40 डिग्री। आपको फाइंड करना है एंगल बी ओ ई, BOE फाइंड, और इसके बाद एक फाइंड करना है रिफ्लेक्सिव एंगल। तो पहले BOE फाइंड कर ले, बाद में रिफ्लेक्सिव फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एंगल BOE फाइंड करना, BOE दिखाई पड़ रहा है ये एंगल फाइंड करना है, इन दोनों का सम दिया है 70, तो ये फाइंड करना। अब ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर इसको देखिए ये लाइन लेके ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अगर ये 40 है तो सामने वाला भी क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, वर्टिकल अप हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इसको सॉल्यूशन का निकाल रहा है, तो लिखेंगे एंगल AOC जो होगा, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। आपको यहाँ गिवन लिखना पड़ेगा, इफेक्टिव आपने लिखा है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल BOA लिखा जाता है इसको। तो BOD का मान कितना है, AOC इक्वल टू BOD का मान कितना है 40। ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर समझिए वर्टिकल के अपोजिट एंगल दिखाई पड़ रहा है। ये वर्टिकल नहीं हो सकता क्योंकि ये लाइन में नहीं है, इधर होता तब वर्टिकल, तो आपका AOC कितना आ जाएगा 40, ये आपका 40 डिग्री हो गया। अब ये एंगल और इस एंगल का सम कितना है 70 है। सिंस देखेंगे, सिंस एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू कितना दिया 70, इसका मान कितना है 40 प्लस एंगल BOE इक्वल टू हो जाएगा 70, तो एंगल BOE इक्वल टू हो जाएगा 70 माइनस उधर ले जाएंगे तो एंगल BOE जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 30। आपको समझ में आ गया कैसे किया मैंने। ये एंगल 40 दिया है तो सामने वाला एंगल 40 हो जाएगा। इन दोनों का सम कितना दिया 70 दिया, तो अगर ये 40 है तो ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो इसके बाद एक पार्ट और होता है रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल BOE हो जाता है। रिफ्लेक्सिव निकालने के लिए क्या करेंगे 360 में से उसको डिवाइड करेंगे। जैसे रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ये आपका BOE, तो BOE कितना है 30 डिग्री। रिफ्लेक्सिव एंगल मतलब ये एंगल आप सकते हैं। तो इस एंगल को कैसे निकालेंगे 360 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो रिफ्लेक्सिव एंगल BOE हो जाएगा ये आपका 350। ये हो गया समझ में को आ गया है। चलिए अब इसी के बाद आगे क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए थोड़ा सा जो आपका ये ज्योमेट्री होता है ये इसको थोड़ा समझना है, ये तुरंत रहने लगे, इसको थोड़ा समझिए। जो कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं उसको आप समझने का प्रयास कीजिए, तो इससे थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखिए 2, ध्यान से देखिएगा इस फिगर को। दिया है इन फिगर लाइन XY और MN इंटरसेक्ट XY, लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट O इफ POI ये कितना दिया है 90 डिग्री,
और एंगल ए रेशियो एंगल बी, देखिए ए बी में रेशियो दिया है 2:3, 2:3 दिया है। तो आपको बताना है फाइंड सी, ए और बी में रेशियो दिया है, आपको सी फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे आप, लेट कैसे करेंगे, क्योंकि रेशियो दिया है तो लेट एंगल ए इक्वल टू मान लेंगे आप 2x और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। अगर ऐसा समझो ए इक्वल टू क्या मान लेंगे 2x और बी इक्वल टू क्या मान लेंगे 2 और देखो रेशियो है, x और y के अलग कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए एक्स वाई क्या है, आप एक्स वाई लाइन, पहले लाइन पहचानिए, एक्स वाई देखिए लाइन है और इस लाइन पर देखिए 3 एंगल बन रहा है। कौन कौन सा बन रहा है, बी बन रहा है, ए बन रहा है और ये एंगल बन रहा है, ये क्या है 90 डिग्री का। तो तीनों का सम कितना हो जाएगा 180। सिंस जो है एक्स वाई क्या है, एक्स वाई ये लाइन, सो 90 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। 90 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। ए का मान आप रख दीजिए, ए का मान आपका 2x है, बी का मान आपका 3x है इक्वल टू 1। क्योंकि ये डिग्री में लिखा हुआ है, इसमें एंगल नहीं आ रहा है। 90 को उधर करिए, 90 प्लस को जोड़ लीजिए 5x हो जाएगा इक्वल टू 180। तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 90। आ रहा समझ में? तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 90/5, डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 18। 18 निकल गया, तो 18 जब आपका निकल गया तो a फाइंड करेंगे। सो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 2 इंटू 18 कितना होगा 36 और b इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 18, तो ये हो जाएगा 54। ए और बी फाइंड हो गया, हमको निकालना है सी। अब इसमें लाइन पहचाने, अब देखिए लाइन पहचाने तो आसानी से जाएगा। आप देखिएगा सी एंगल जो होगा इस लाइन पर बन रहा है यमन, तो आप देखेंगे बी और सी का सम कितना होगा, एक्स यमन अगर लाइन है तो बी और सी का सम कितना हो जाएगा 180। तो बी आपको मालूम है, सी निकल जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, इस अगर ऊपर देखेंगे तो a प्लस इसी सी को निकालना है तो सी वाले में क्या देखिएगा, सिंस ऐसे MON BA लाइन, देन B प्लस सी इक्वल टू 180। रीजन क्या हो जाएगा, लीनियर एंगल, पेयर है, पेयर दो एंगल के लिए। अब B का मान हमने निकाला हुआ है, तो B का मान कितना निकाला 54 इक्वल टू 1। B का मान आपका 54 है प्लस C इक्वल टू 1, तो C इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 54, तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 6 126, यानी C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 126। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो इसी तरीके से 2-3 क्वेश्चन आप लगाने का प्रयास करिएगा और पहले एडिशन एंगल लीनियर एंगल समझ लीजिएगा, जो मैंने आपको बताया अच्छी तरह समझ, और न समझ में आएगा तो उनको बताइएगा। तो इस बार हम कल फिर जब चर्चा में लाएंगे, इसको वीडियो भेजेंगे नेक्स्ट, तो इसको हम एक बार फिर समझा देंगे ताकि आप लोग को क्लियर हो। तो आगे की चर्चा कल होगी।